फिल्म के स्टार्टिंग में एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि अनाथालय में रहती थी। सोफी को एक बीमारी थी, वो उसे रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए वो पूरी रात भर अनाथालय में घूमती रहती थी। रात के वक्त उसे बाहर बिल्लियों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो बिल्लियों को देखने के लिए बाहर जाती है। फिर उसे दिखता है कि बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। फिर तभी उसे एक बड़ा हाथ दिखता है जो उस डस्टबिन को उठाकर फिर से सही जगह पर रख देता है। फिर सोफी को एक बड़ा आदमी दिखाई देता है जो उस बिल्डिंग के पीछे था। वो भी सोफी को देख रहा था। फिर वो जल्दी से भागकर अंदर चली आती है। फिर वो दानव खिड़की के अंदर से हाथ अंदर डालता है और सोफी को उठा लेता है और सोफी को अपने साथ ले जाता है। फिर वो वहाँ से बचकर अपनी दुनिया में आ जाता है। फिर वो दानव अपने घर उसे ले जाता है और सोफी देखती है उस घर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। फिर सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दानव सोफी से कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर सोफी उससे पूछती है कि क्या यहाँ और भी दानव रहते हैं। फिर वो कहता है कि हाँ, यहाँ और भी दानव रहते हैं। वो इंसानों को कच्चा ही खा लेते हैं, वो इंसान को जिंदा निकल जाते हैं। फिर सोफी उससे पूछती है कि क्या आप मुझे खा लेंगे। फिर वो दानव कहता है नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं सिर्फ सब्जियाँ खाता हूँ। फिर सोफी उससे पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। फिर वो दानव कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया। अगर तुम वहाँ रहती तो तुम सबको वहाँ बता देती और फिर इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाता और वो हमें मारने आ जाते। अब तुम अपनी पूरी उम्र यहाँ रहकर गुजारोगी। फिर सोफी देखती है कि वो दानव अपनी बैग से बड़ी बड़ी बोतलें निकाल रहा होता है। उस बोतल के अंदर बहुत सी चीज़ थी जो चमक रही थी। फिर सोफी पूछती है कि इन बोतल के अंदर क्या है। फिर वो कहता है कि इसके अंदर ख्वाब है, यानी सपने। फिर सोफी को कुछ देर बाद नींद आ जाती है। फिर वो दानव उस बोतल के अंदर से एक ड्रीम बाहर निकालता है। फिर सोफी की आंख खुल जाती है। फिर वो देखती है कि वो दानव अभी सो रहा है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी उसे एक बड़ा दानव पकड़ लेता है। फिर वो दानव सोफी को निकल देता है। इसके बाद सोफी की आंख खुलती है। तब वो सोचती है कि ये तो एक सपना था। फिर सोफी उससे पूछती है कि ये सब आपने किया ना। फिर वो दानव कहता है हाँ, मैंने ये किया, क्योंकि बाहर तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। तभी बाहर से एक बड़ा दानव उसके घर के अंदर आता है और वो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। फिर बूढ़ा दानव कहता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। उस बड़े दानव के हाथ पे चोट लगी थी, इसलिए वो पट्टी कराने उसके पास आया था। फिर वो बूढ़े दानव के घर चेक करने लगता है। फिर सोफी एक सब्जी के अंदर चले आती है। फिर वो बड़ा दानव उसकी खुशबू सूंघता है। फिर वो दानव उससे खाने लगता है। फिर बूढ़ा दानव उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, तुम वेजिटेरियन नहीं हो। फिर वो उस सब्जी को फेंक देता है और वो बड़ा दानव फिर वहाँ से चले आता है। फिर वो बूढ़ा दानव सोफी से कहता है मैं सपनों को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सोफी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाइए। वो सोफी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। फिर सोफी के बार बार कहने पर वो सोफी को अपने साथ ले जाता है। फिर वो बाहर जाकर देखता है कि सभी दानव सो रहे हैं। फिर वो आराम आराम से जाने लगता है। तभी एक दानव की आँख खुल जाती है। फिर वो बूढ़े दानव को पकड़कर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो उसे कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ, तुम इंसानों को हमारे बारे में बता दोगे। फिर तभी सोफी एक गाड़ी में छुप जाती है। फिर वो बूढ़ा दानव आसमान की ओर इशारा करता है और वो उन दानवों से कहता है कि आसमान की तरफ देखो। वो कहता है कि बारिश होने वाली है। वो सारे दानव पानी से डरते थे, इसलिए वो फटाफट छुप जाते हैं गुफा के अंदर। फिर वो बूढ़ा दानव और सोफी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो आखिरकार वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें सपनों को पकड़ना था। फिर वो एक झील के पास जाते हैं जहाँ बहुत बड़ा सुंदर वृक्ष था। फिर वो दानव पानी में कूद जाता है और सोफी भी उसके साथ कूद जाती है। फिर वो दोनों झील के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। अब वो उस दुनिया में आ चुके थे जहां उन्हें बहुत से तारे दिखाई दे रहे थे। वहां सपने बूंदों की तरह गिर रहे थे, उनको ही वो पकड़ते थे। फिर वो बहुत सारे सपनों को पकड़ लेते हैं। फिर वो उन सपनों को इकट्ठा कर वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो वहाँ से चले आते हैं। फिर वो बूढ़ा दानव उसे अपनी कहानी सुनाता है। मुझे सारे दानव चिढ़ाते हैं और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मुझे एक छोटा बच्चा मिला था जो मुझसे प्यार से बातें करता था और मुझे अपना सच्चा दोस्त समझता था। फिर सोफी उससे कहती है कि आज से आप मेरे सच्चे दोस्त हो। फिर वो शहर की गली में घूमने लगते हैं। फिर वो बड़ा दानव अपनी बोतल से उन सपनों को निकालता है और उन बच्चों के कमरों में छोड़ता है ताकि उन बच्चों को अच्छे अच्छे सपने आ सकें। फिर वो सभी लोगों के घर पर उन अच्छे अच्छे सपनों को छोड़ देता है ताकि उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ सके। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। फिर सोफी कहती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ है। तभी उसे याद आता है कि उसका ब्लैंकेट उसी दुनिया में रह गया था जहाँ वो बड़े बड़े दानव थे। फिर वो बूढ़ा दानव परेशान हो जाता है और दुखी हो जाता है।
वो सोफी से कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अब उन दानवों को पता चल चुका होगा कि मेरे साथ एक इंसान था। फिर वो सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था, तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देखा था। फिर मैं उस बच्चे को भी अपनी दुनिया में ले आया। उस बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। जो जैकेट तुमने पहनी हुई है वो उसी लड़के की है। उस बच्चे को मैं उस दुनिया में वापस ले आता। मैं नहीं चाहता जो उस बच्चे के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। फिर वो सोफी को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से अकेले निकल पड़ता है। सोफी उस दानव को वहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर वो बूढ़ा दानव सोफी को उसके अनाथालय छोड़ देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। सोफी उस अनाथालय में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो बालकनी से कूदती है। उसे मालूम था कि वो दानव जरूर उसे बचाएगा। फिर वो दानव उसे पकड़ लेता है। फिर उस सोफी को फिर अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर वो बड़े दानव उस बूढ़े दानव का वेट कर रहे थे। सभी दानवों को पता चल गया था कि उस बूढ़े दानव के पास एक इंसान है। फिर सभी दानव बूढ़े दानव के घर की तलाशी लेते हैं और उसके घर के सामान की तोड़ फोड़ कर देते हैं। फिर वो बूढ़ा दानव उस ब्लैंकेट को जला देता है जो सोफी का था। फिर वो सभी दानवों को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। फिर सोफी दीवार पर लगी एक फोटो को देखती है। वो फोटो एक राजकुमारी की थी। फिर वो बूढ़े दानव से कहती है कि आप एक राजकुमारी का सपना बनाएं। उस सपने में आप बताना कि दानवों की भी एक दुनिया है इसी दुनिया में, और वो सारे दानव में बहुत खतरनाक है। आप उस सपने में हम दोनों को भी डाल देना, ताकि हम जब राजकुमारी के पास जाएं तब वो हमें पहचान सके। फिर वो बूढ़ा दानव उसकी बात मान लेता है और वो वैसा ही करता है। फिर वो वैसा ही सपना बनाने की कोशिश करता है। फिर वो उस सपने को लेकर राजकुमारी के घर के बाहर जाते हैं। फिर वो राजकुमारी के कमरे में उस सपने को डाल देते हैं और वो राजकुमारी उस सपने को देख लेती है। फिर वो रानी जब सो के उठती है तो वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो एक बुरा सपना था। फिर वो उस सपने के बारे में अपनी नौकरानी को भी बता देती है। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने सपने में बच्चों को गुम होते हुए देखा। फिर वो नौकरानी न्यूज़पेपर देखती है। उस न्यूज़पेपर में छपा हुआ होता है कि शहर से बच्चे गायब हैं। फिर वो हैरान हो जाती है। तभी रानी को खिड़की के बाहर सोफी नजर आती है। फिर सोफी रानी को उस बूढ़े दानव के बारे में बताती है। फिर वो रानी से कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप उस बूढ़े दानव को कुछ नहीं करेंगी। फिर वो बूढ़ा दानव रानी के पास आता है और रानी के सामने भी झुक जाता है। फिर रानी उन दोनों को अपने महल में बुलाती है। फिर वो बूढ़ा दानव रानी को कहता है कि हमारी दुनिया में 9 बड़े बड़े दानव हैं जो इंसानों को खा लेते हैं। फिर रानी अपनी आर्मी को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है। फिर वो बूढ़े दानव के पीछे पीछे अपने हेलीकॉप्टर के जरिए उसका पीछा करते हैं। फिर वो अपने प्लान के हिसाब से एक जगह रुक जाते हैं। वो प्लान ये था कि वो बूढ़ा दानव एक सपना बनाएगा। उस सपने में पछतावा था जो भी उन्होंने बुरे काम किए हैं। फिर बाहर जाकर उसे पता चलता है कि मैं अपनी मशीन तो रानी के महल में छोड़ आया हूँ। फिर सोफी उस जार को उठाकर उन बड़े दानवों के पास ले जाती है जो सो रहे थे। फिर वो जैसे ही खोने लगती है तभी एक दानव उड़ जाता है। फिर वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है, फिर सोफी उस जार को तोड़ देती है। फिर वो सारे सपने उड़कर उन सब के अंदर चले जाते हैं। फिर जब वो दानव उड़ते हैं तब उन्हें पछतावा होने लगता है कि उन्होंने बुरे काम क्यों किए। लेकिन उन दानवों के लीडर को कोई भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो जाग रहा था। फिर वो सोफी पर हमला करने वाला होता है। तभी वो बूढ़ा दानव उस लीडर दानव को रोकता है। फिर वो दानव छोटे दानव को उठाता है। फिर वो जैसे ही बूढ़े दानव को मारने लगता है तभी बहुत सारे हेलीकॉप्टर आकर रस्सियों के सहारे उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो सभी दानवों को उठाकर समुद्र के बीच एक आइलैंड पर छोड़ देते हैं। उस आइलैंड के चारों तरफ पानी था, इसलिए वो वहाँ से अब भाग नहीं सकते थे। फिर रानी उन दानवों के लिए बहुत से बीज छोड़ देती है ताकि वो सब्जी उगा सकें और वो सब्जी उगाकर खाएं। वहीं दूसरी तरफ सोफी अब रानी के महल में रहती थी और वो जब चाहे बूढ़े दानव से मिल सकती थी। बूढ़े दानव ने अपनी दुनिया में बहुत सी सब्जियां उगा ली है और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।